तो देखिए आज हम शुरू करते हैं। ये 11th का जो मैकेनिक्स का टॉपिक चल रहा था कोलिजन, उसी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए पहले। कह रहा है दो ब्लॉक्स है ए और बी, जो है दो ब्लॉक्स हैं। ये जो है स्टेबल कंडीशन में फिक्स किया हुआ, मतलब फिक्स नहीं कहने मतलब ये रखा हुआ है। इसकी वेलोसिटी इनिशियली क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, ये फिक्स नहीं है, ये स्थिर रखा हुआ है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो ब्लॉक ए की है वो जीरो है, और साथ में ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा ब्लॉक जो बी है वो इनिशियली जब ये जीरो वेलोसिटी पे था तो उस केस में 2 मीटर पर सेकेंड से ए ब्लॉक की तरफ मूव करता है। जाहिर सी बात जब आगे चलेगा तो यहाँ पे कोलिजन होगा, टकराएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्मूथ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इक्वल्स टू इतना। ये स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, कितना दे रखा है, 200 न्यूटन पर मीटर। वो ए ब्लॉक के एक एंड ए से कनेक्टेड है। ब्लॉक बी जो है वो कोलाइड करता है ब्लॉक ए से 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो आपसे कह रहा फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है। कंप्रेशन मतलब कि जब यहाँ से इसे कोलाइड होगा तो देखिए क्या होगा उस केस में। ये आपका सरफेस है जिस पे ब्लॉक बी है और ये है ब्लॉक ए। जब ये कोलाइड करेगा तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, उससे ज़्यादा कंप्रेस हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जब भी किसी स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन होता है तो उस केस में इसका और इसका दोनों का बोथ हैव सेम वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो वो बात की चीज़ें पहले हम देखते हैं। अच्छा, दोनों जो ब्लॉक है उसका मास कितना है, सेम है 1 kg। तो इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड से जो ये स्थिर रखा हुआ है इससे कोलाइड करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये इस तरह से आएगा तो कंप्रेस होगा। तो कह रहा है मैक्सिमम कितना कंप्रेशन हो सकता है स्प्रिंग में, आपसे ये पूछ रहा है। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, एक होता है एलोंगेशन और एक होता है कंप्रेशन, तो कितना कंप्रेस होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हमने मान लिया कि x मीटर का कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब ये कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हम पहले कंजर्वेशन लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट फर्स्ट हम लगाते हैं। अब यहाँ देखिए हमने लिखा बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले क्या, लीनियर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन क्या, लीनियर मोमेंटम, ये होता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे लगाएंगे तो बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होता है और आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होता है। तो कोलाइड करने से पहले लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू एम वी या P इक्वल्स टू एम वी, जो भी लिख लें। तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, v इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन जो हो जाएगा
एम बी इंटू वी बी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे जब ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा तो मैक्सिमम जब कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, उसके बाद तो और कंप्रेस नहीं होगा। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जब भी मैक्सिमम कंप्रेस होगा उसके बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे यानी कि अब ये पूरा एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा। ये चीज़ याद रखिए, जब भी स्प्रिंग से कोई चीज़ कोलाइड करता है तो वो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, स्प्रिंग धीरे धीरे कंप्रेस होगा। अब कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, इसके बाद वो ज़्यादा कंप्रेस तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये एक पूरी सिस्टम बॉडी की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पे यानी कि ये दोनों एम ए और एम बी ब्लॉक, मतलब कि मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे मास ऑफ बी जो है 1 है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी। क्यों, क्योंकि अब इससे स्प्रिंग कोलाइड कर गया और मैक्सिमम कंप्रेशन पे अब ये जितनी वेलोसिटी चलेगा उतनी ही वेलोसिटी से ए भी चलेगा, तो इसलिए हमने दोनों का वेलोसिटी v मान लिया है। तो ये एम ए प्लस एम बी दैट मीन्स 1 + 1 इंटू वेलोसिटी v, तो 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से आ गया वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यहाँ से 2/2 कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो बात आती है कि यानी कि जब ये ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए से कोलाइड कर जाएगा उसके बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो ये पूरा सिस्टम जो सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वैल्यू आ गई। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो वेलोसिटी आया आपका दैट इज v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आप वीडियो देख लीजिएगा इसके पहले वाला। तो यहाँ से ये हो गया, लेकिन हमें ये कह रहा है कि कितना ये कंप्रेस हो सकता है, मैक्सिमम फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो यहाँ पे कंप्रेशन निकालने के लिए आपको एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा याद रखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ क्या निकालेंगे, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए इसको डिलीट करते हैं इतना, ये वैल्यू वेलोसिटी की हमने यहाँ पे निकाल दी है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे कि इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², इसकी एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। बट बिफोर कोलिजन यहाँ पे क्या होता है, बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसमें कोई एनर्जी नहीं होगा। स्प्रिंग का क्या होता है, हाफ kx² होता है, जहाँ पे k होता है आपका दिस स्प्रिंग कांस्टेंट और x जो होता है जितना कंप्रेस होता है। तो अभी तो कोलिजन हो नहीं रहा, यानी कि इसका और इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। कब, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, दोनों सेम वेलोसिटी से ये पूरा सिस्टम मूव करेगा और इसका भी अपना एनर्जी आ जाएगा हाफ kx²। तो देखिए लिखते हैं बिफोर या फिर बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन। अब यहाँ पे
बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए, हमने बिफोर कोलिजन सिर्फ इसकी एनर्जी थी और कोलिजन के बाद क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम बन गया। तो इस पूरे सिस्टम का विथ कॉमन वेलोसिटी v से, और इस स्प्रिंग का एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, इससे हमारा x की वैल्यू जो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ सकता है, जब दोनों इस तरीके से दोनों ब्लॉक कोलाइड करेंगे तो स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन तक आएगा। इसके बाद ये और अंदर नहीं जा सकता और इस तरह से कंप्रेस नहीं हो सकता। इसके बाद यानी कि ब्लॉक जो ये ब्लॉक बी है इसको पुश करेगा तो उसी वेलोसिटी से पूरी सिस्टम चलेगी। तो यहाँ पे वैल्यू सपोर्ट करते हैं ये वी बी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। v ऑफ जो b है दैट इज ब्लॉक b का इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 2 इक्वल्स टू हाफ एम ए प्लस एम बी, दैट मीन्स 1 + 1 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस हाफ k की वैल्यू कितनी है 200 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर, वी था ना, वी का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 नहीं 2 का स्क्वायर होगा, तो ये आपका 2 रहा, तो एक 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, ठीक है, इक्वल्स टू ये 2 से 2 हाफ एम ए प्लस एम वी। वी की वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड आई थी, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे आप सॉल्व करके देखिएगा, पीछे हमने 2 लिखा था, बाद में यहाँ 1 हो गया था, ये बेसिकली 1 है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जब ये वाला आया था तो, और हाफ ये वैल्यू हो गई, तो दिस इज 2 - 1 इक्वल्स टू हाफ इंटू 100 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 इक्वल्स टू ये 50 एक्स स्क्वायर, सॉरी 50 नहीं, दिस इज 100, रिमेन 100 ये आपका 200 है ना, तो एक 2 से 100 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 तो बचेगा 100 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/100, तो x इक्वल्स टू √1/100, दैट इज 1/10, दैट मीन्स 0.1 मीटर। तो ये कितना एलोंगेशन आएगा 0.1 मीटर। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो ये होता है कोलिजन का कॉन्सेप्ट, ये 0.1 है और दिस इज मीटर, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट होता है, इसमें अगर दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से तो कैसे क्या लगाना है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और इससे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाया, वेलोसिटी, जो लीनियर मोमेंटम था जिसमें, वो लगा दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और ये देख लीजिए मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। जैसे देखिए एक ब्लॉक ये है और इसमें मान लीजिए स्प्रिंग कनेक्टेड है, अब इससे हम आए तो यहाँ से इस स्प्रिंग को कोलाइड करेगा, अब इससे ज़्यादा तो कंप्रेस नहीं हो सकता ना। अब जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन है तो उसके बाद जितनी तेज़ी से ये ब्लॉक जो चलेगा तो उतनी तेज़ी से ये पूरा सिस्टम चलेगा। तो वही मैं बस कह रहा हूँ कि मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद पूरा सिस्टम जो है वो सेम वेलोसिटी से चलेगा, यही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही लगाना है। चलिए, थैंक यू।